नानक बस्ती जनता ने मैसेज डाला। आज की बात का कैमरा पहुंचा है तो अभी सीलमपुर, अजीत नगर, शास्त्री पार्क आज की बात ने एक एक पल की खबर दिखाई। नाली का कीचड़, गंदा पानी, पीने को तरसती, पीने के पानी को तरसती जनता। अवैध रूप से निर्माण, अवैध रूप से फैक्ट्रियाँ तो खुलेआम पुलिस से लेकर एमसीडी पैसा ले जाती है। तो यहाँ के विधायक हो या यहाँ के कोई पासा हो, क्या एमसीडी वाले कार्य करते हैं और कूड़ा उठाने का, गंदगी सफाई करने का पैसा लेते हैं एमसीडी वाले। ये कल मैंने शास्त्री पार्क में महिलाओं ने बोला, जनता ने बोला, तो सवाल होता है अब आवाज़ उठाने के लिए बोलना पड़ेगा। तो अभी इस नानक बस्ती के लोगों का मैसेज गया है तो इस वक्त नानक बस्ती पहुंचा आज की बात का कैमरा। तो देखिए ये दुर्दशा। नानक बस्ती छोटी सी गली है, प्रवासी लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, घर कैसे चलाते हैं। इस वक्त पहुंच चुके हैं नानक बस्ती में तो दुर्दशा ये देख रहे हैं, सीवर का ये हाल। तो नालियाँ जाम नज़र आ रही हैं। आज की बात पर एक एक पल की खबर तो देख सकते हैं, निकलना दूर तो गंदगी का अंबार, कूड़े का ढेर। इस वक्त आप देख सकते हैं नानक बस्ती एमसीडी खुलेआम पैसा लेती है। क्या सड़कें टूटी, नालियां जाम, गंदगी, मलेरिया, डेंगू का प्रकोप। तो आज की बात ने पल पल की खबर दिखाई। ये देखिए ये दुर्दशा गलियों की है, ये नानक बस्ती है। जिस तरीके से लोगों का मैसेज जाता है आज की बात पर, नानक बस्ती पहुंचा आज की बात का कैमरा तो ये दुर्दशा है। सभी का कहना है कि खुलेआम एमसीडी वाले कूड़ा उठाते हैं, सफाई करते हैं तो पैसा लेते हैं। कल मैंने आज की बात ने एक एक पल की खबर दिखाई तो ये दुर्दशा नज़र आ रही है नानक बस्ती की। हाल नानक बस्ती का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। नरक की ज़िंदगी जीते हुए हमारे बच्चों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं। कहीं नहीं होता है कार्य। तो नानक बस्ती का ये हाल है। सीलमपुर का हाल दिखाया, अजीत नगर 5 नंबर 8 नंबर का दिखाया। ये दुर्दशा क्षेत्र के अंदर सभी अपने अपने दम भरते हैं। तो एमसीडी में सरकार आम आदमी की है या हमारे किसी की हो, सवाल सबसे बड़ा उठता है। नरक की ज़िंदगी जीते हमारे बच्चे परेशान, बीमारियां, ये दुर्दशा है। लोगों की शिकायतें नहीं आते हैं सफाई कर्मी। कल मैंने आज अजीत नगर दिखाया, सीलमपुर दिखाया, जगह जगह दिखाया। तो सवाल होता है जनता की आवाज़ कौन उठाएगा, हमें बोलना ज़रूर पड़ेगा। ये देखिए ये है हाल। जिस तरीके से मैंने अजीत नगर, शास्त्री पार्क, बुलंद मस्जिद जगह जगह का दिखाया तो ये दुर्दशा हमारे देश की राजधानी दिल्ली, ये जमुना पार्क का क्षेत्र एक गांधी नगर इलाका माना जाता है। ये नानक बस्ती के क्षेत्र में आता है। तो आप देखिए ये दुर्दशा। यहाँ के लोगों ने मैसेज दिया, आज की बात को बिल्कुल सूचित किया। आज की बात जनता की। कोई भी। क्या नाम है आपका? नूरजा जी, एक मिनट को। जय हिंद दोस्तों। इस वक्त नानक बस्ती पहुंचा है। कल जब न्यूज़ चल रही थी जनता ने मैसेज डाला, फ़ोन किया कि एक बार सर हमारे नानक बस्ती का हाल देखिए। ये दुर्दशा देश की राजधानी दिल्ली का है। तो सवाल होता है बच्चों का भविष्य, नरक की ज़िंदगी जीते, नाली का कीचड़ का पानी पीते और गंदगी देखिए, सफाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है। हम कूड़ा घर के बाहर क्यों डालते हैं? हम एमसीडी वालों को पैसा क्यों देते हैं? किस तरीके से? आइए, कुछ महिलाओं का रोष भी है और हम सच्चाई भी है। तो नूरजहां क्या कहना चाहती हैं? क्या है यहाँ परेशानी? आप लोगों ने मैसेज किया, मैं पहुँचाऊँ। सफाई हो जाए। सफाई नहीं होती। यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी उठाने कूड़ा सफाई कब आते हैं? कहाँ आते हैं जो लोग पैसे देते हैं उनके हाथ। पैसे देते हैं तो आते हैं। यही उठता है। क्या नाम है आपका? नूरजहां। आपका भी नूरजहां? क्या बात है, हमें तो दो नूरजहां मिल गई हैं। तो हमें तो एक जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। इससे बढ़िया क्या बात होगी? भाभी है मेरी छोटी। ये स्थिति जो गंदगी है, आप लोगों का मैसेज गया, मैं आया हूँ। क्या सच्चाई है? एमसीडी वाले आते कब हैं, कब कूड़ा नहीं आते हैं? पैसे दो तो जब आते हैं उठाने के लिए कोई नहीं। यानी कि कल शास्त्री पार्क का भी यही हाल था। हर तरह मतलब बिना पैसे आते ही नहीं है ना। पैसे दो जब आते तो हैं। इसकी शिकायत यहाँ के पार्षद हैं, यहाँ के विधायक हैं, लोगों जाते हैं। हमने कहा बहुत किया, कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वोट मांगने आए, हाथ जोड़ के कहें कि चलो उठवा देंगे, फिर कोई। नाम है आपका? क्या समस्या जब मेरी माता जी ने बताई है, क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ बहुत है। यहाँ सफाई के लिए पहली बात तो कोई आता नहीं। कोई नहीं आता। हाँ, मौत हो जाती है ना, तो हम सफाई के लिए बुलाते कर्मचारी, तब भी नहीं आते। अभी हमारे सफर खत्म हुए थे ना, तब भी कोई नहीं आया। इसी कूड़े की चक्कर हमारे देवत में खत्म हो गया। गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से यहाँ खत्म हो गए। किसी को कोई मतलब नहीं, लाइट नहीं जलती है यहाँ पे। तो यहाँ के विधायक या यहाँ के पार्षद कोई नहीं कुछ करता सर, बोलते हैं ना, बल्कि हमें भड़काया जाता है। एमसीडी के ऊपर नहीं करता, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। क्या नाम है आपका?
सीमा जी क्या कह रही है अभी समस्या जो आप लोगों ने बताई है, ना तो सफाई वाला आता है तो पैसे के लिए काम करता है, तो इसकी शिकायत अधिकारियों से चाहे हमारे यहाँ के विधायक पार्षद रहे हो कभी की है? कोई सुनवाई नहीं है। ये कूड़े के चक्कर में मेरे देवर को मार दिया गया है, गंदगी की वजह से। आज भी इतना कचरा रहता है, मच्छर ये इस वजह से बच्चों का जीना दुश्वार हो रहा है, बच्चे बीमार हो गए, निकल नहीं सकते हम लोग, बड़े मेहमान नहीं आते से बच रहे हैं। ये नानक बस्ती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई घर में डेथ हो जाती है तो सफाई कर्मी को बुलाने पर भी नहीं आते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा होता, आते तो हैं, आवाज़ लग गई है कि फैक्ट्रियों से पैसा मिलता है या हमसे पैसा मांगते हैं तो कूड़ा उठाएंगे या गंदगी साफ करेंगे। ये मैंने कल शास्त्री पार्क का दिखाया, अजीत नगर का दिखाया। ये दुर्दशा हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। पानी भी गंदा आ रहा है यहाँ पे बहुत, पीने का पानी कब से यहाँ पे सालों हो गए, सालों ये हो गए, मोल पानी ला रहे हैं हम, गंदगी। यही बात कल भी कही थी कि 30 रुपए का पीने का पानी मोल लेना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये देश की राजधानी दिल्ली है, तो ये दुर्दशा हमारे भारतवर्ष की जो राजधानी वहाँ की है। तो जमुना पार का ये हमारा नानक बस्ती है। तो मैंने अजीत नगर, क्या कहना चाहती हूँ? सरकारी काम में पहले तो सरकारी करते थे, अब नहीं। बिल्कुल कोई कर्मचारी आता ही नहीं है, ये दुर्दशा है। आइए मैं दिखाता हूँ आगे का हाल। ऐसा है, ये हाल है, ये आज की बात दिखा रहा है। तो खाली पड़ा प्लाट हो या कोई भी हो तो ये कूड़ा जाल दिया जाता है, तो कोई नहीं कार्रवाई होती है। ये हाल है, आज की बात दिखा रहा है नानक बस्ती का। क्या नाम है आपका? सुमन जी, क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये मैसेज पहुंचाया आप लोगों की समस्या के लिए। समस्या ये है, यहाँ गंदगी बहुत रहती है, हर समय पानी भरा रहता है, नालियाँ इस तरह भरी रहती हैं, कभी सफाई होती है। तो यहाँ पर एमसीडी कर्मचारी नहीं आते कार्य करने? क्या आते हैं, हफ्ते हफ्ते आते हैं, कभी जब कूड़ा देखो कह दिन का पड़ा हुआ है। तो इसकी शिकायत जो है यहाँ के जो हमारे पार्षद हैं या यहाँ के हमारे विधायक जी हैं, किसी से आपने नहीं की? हम तो वो सुनी लैंड के ऊपर इंस्पेक्टर उसी से करी था, तब भी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, जो कह देते उठा लेते हैं कूड़ा। आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये हफ्ते भर तक कूड़ा नाली जो भरी रहती है, रोड पे पानी रहता है। इसकी शिकायत आपने यहाँ के इंस्पेक्टर या यहाँ के पार्षद या विधायक जी किसी से की है? बहुत बार की है, यही बार कही है, कंप्लेंट भी करी है, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं है। सर क्या नाम है आपका? अमन। अमन, क्या कहना चाहेंगे? आए दिन यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, कोई आने को नाम नहीं लेता, और यहाँ नाली कोई साफ करने को राजी नहीं यहाँ पर। तो एमसीडी वाले आते हैं, आप भाई एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर एमसीडी की आपने कंप्लेंट नहीं की? बहुत बार की, कोई आता नहीं, सुनता नहीं है। यहाँ के पार्षद और विधायक से कोई भी नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये नरक की जिंदगी जीते। सीलमपुर रोड है, ये अजीत नगर जिसने इस वक्त नानक बस्ती पहुंचा है, तो ये दुर्दशा नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर भाई बोल रहे हैं, युवा ही देश का भविष्य है। जब युवा सामने आएंगे कुछ ना कुछ तो हल होगा। जहांगीर जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त नानक बस्ती आज की बात का कैमरा पहुंचा है। देखिए सर, यहाँ तो हम मजदूरी करने आते हैं दिल्ली, सिलाई का कार्य। कहाँ के रहते हो आप? हम तो बिहार के बिहार के हैं, ठीक है। यहाँ बहुत पे अच्छी बात। जाने आने में इतना परेशानी होता है कि पानी का दिक्कत, बहुत गंदगी है इस गली में। इसका सुधार, मेरा निवेदन है सरकार से, इसका सुधार रोड का किया जाए। यहाँ जाम फंसा रहता है, कचरा का दिक्कत है। आपके नज़ारा में देख सकते हैं कचरा कितना है। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं सिलाई का? यहाँ पे कम से कम मैं 5 साल से ऊपर काम कर रहा हूँ। 5 साल से। तो यहाँ के जो नेता लोगों को वोट देने के लिए सब आते हैं, फैक्ट्री में भी आते होंगे, तो इसकी शिकायत की आप लोगों ने? वोट लेने के लिए आते हैं, हम लोग शिकायत की है तो बोलता है हमको जिताओ, मैं कर दूंगा। हमको जिताओ तो हम कर देंगे। मुझे का रंग बदल दिया, नीचे उतर के आ गई, जनता की आवाज सुनाएंगी। क्या समस्या आपके क्षेत्र में है? हमारे यहाँ पे समस्या ये है, गली तो इतनी नीची है, बरसात का जरा सा ही पानी आता पूरी भर जाती है, नालियां बनी हुई नहीं है। हम कह के परेशान हो गए। किससे कहा आपने? हम वहाँ पे नीलम चौधरी के पास भी गए थे, वहाँ पे उनके पास कंप्लेंट भी लिखवाई थी हमने कि यहाँ पे हमारी गली में मतलब रिपेयरिंग की जरूरत है, या तो ठीक करवा दो या नालियां बनवा दो, पानी बहुत भरता है, सीवर खराब हो जाता है। सर यहाँ पे कोई सीवर महीनों महीने ठीक कर यहाँ के विधायक हैं गांधीनगर से, यहाँ के पार्षद से आपने कर दी कंप्लेंट, तो विधायक से बात की आपने? वो यूँ कहते हैं जी आ जाएंगे, आप उनको फोन करो, आप उनको फोन करो। हम गांधीनगर कितना गए हैं, हमें लगा लो हमारे 1 महीने बाद यहाँ पे सीवर, ये जो सीवर देख रहे हो आप, जी, ये पूरी गली ऐसी भर जाती थी, यहाँ से चल नहीं सकते थे। वहाँ की बाहर की हमने बनवाई है, मतलब इतनी रिक्वेस्ट करी है हमने, रोज जा के चक्कर काटे हैं। सफाई कर्मचारी कितने दिनों में आते हैं? अभी यहाँ की शिकायत है, पैसा लेते हैं तब सफाई करते हैं। कूड़े का ढेर लग रहा है, वहाँ पे बिल्कुल, वीडियो मैंने देख लिया। लिया। अरे यहाँ पे कूड़े का ढेर लग रहा है, मैं उधर पूरे- जरा सी बारिश हो जाती है ना यहाँ पे,
इतना कूड़ा हो जाता है कि आदमी चल नहीं सकता। मैं पूरी सीवर नानक भर- बस्ती बना के आ रहा हूँ। हाँ, आपकी और समस्या सीवर क्या है? भरने के बाद ना टॉयलेट के ऊपर से निकल के जाना पड़ता है, महीनों महीनों कोई सुनवाई नहीं होती। एक तो हमारी गली बननी चाहिए, ये वाली गली नीचे पड़ के नालियां ब्लॉक हुई हुई हैं। पानी अगर बरसात हो जाती है तो पानी नाली में से नहीं जाता है। हम ये कहते हैं कि दुर्दशा कोई है नाला है। देश की राजधानी। चाचा इधर आओ। देश की राजधानी दिल्ली का तो सवाल है कि हम कहां पर बच्चे का भविष्य बनाएंगे। चाचा इधर आओ। सर क्या नाम है आपका? कमलकांत भारद्वाज। कमलकांत भारद्वाज जी, बड़ी समस्या नानक बस्ती की, लोगों ने अभी सुनवाई और दिखाया भी है आज की बात में, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये हमारे एरिया में जो ना ये नया नालियां इन्होंने नीची कर दी है। गली नंबर 1 में नेता लोग रहते हैं, ये लोग जी इन्होंने अपनी नालियां ऊंची कर ली। जी। अब उधर इस वजह से नाली का फ्लो, पानी का पानी उधर निकलता था सारा, अब वो उधर नहीं निकलता, सारा इधर आता है। इधर आके नालियां सड़कों गलियों के ऊपर आ जाता है पानी। अब ये फिर गली अपने 1 नंबर है, फिर ऊंची करना चाहते हैं नालियां ऊंची। उसके लिए मैंने फिर नीलम चौधरी को कंप्लेंट करी है कि 1 नंबर गली ना बनाई जाए, तो फिर ऊंची कर लेंगे तो यहाँ तो तालाब बन जाएगा। तो उसकी क्या सुनवाई हुई? या कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। नीलम यहाँ चौधरी पे कोई आज आई नहीं, आज तक आया ही नहीं कोई। नीलम चौधरी जब से जीती आज तक आई नहीं इस गली में। जी, विधायक जी हैं यहाँ के, जो हमारे एमसीडी कमिश्नर हैं, वहां तक आप लोगों ने कंप्लेंट पहुंचाई कि मेरी सुनवाई नहीं होती है? मैंने एक्शन तक कंप्लेंट की हुई है, लिखत मेरे पास पड़ी हुई है। पानी का मैंने उनको कहा है कि 4 नंबर से नानक बस्ती तक एक 10 फुट का पाइप जोड़ना है, जोड़ दो, पानी साफ आ जाएगा। लेकिन वो भी पानी आज तक 10 साल हो गए, 8-10 साल होने को आ रहे हैं, वो भी 8-10 फुट का पाइप नहीं जोड़ा गया हमसे। बिल्कुल, हम अभी जो लिखित में कंप्लेंट एक्शन से लेकर सबको दी गई है, मैं वो कंप्लेंट लूंगा, इससे ऊपर कोशिश करूंगा, यहाँ के पार्षदा से भी बात करूंगा, यहाँ के विधायक से भी बात करूंगा, हो सकेगा तो मैं कार्य कह नहीं रहा हूं, प्रयास पूरा करूंगा कि यहाँ की नालियां साफ हो, गंदगी खत्म हो और कोशिश हो कि आने वाले समय से पहले जो बरसात चल रही है तो यहाँ पर बरसात के बाद शुरुआत हो जाए तो नालियां और गलियां थोड़ी बना दी जाएं, जिससे कहीं ना कहीं किसी को परेशानी ना हो। आज की बात हमेशा समस्या उठाता रहा है। क्षेत्रीय समस्याओं के लिए कभी भी मैसेज कीजिए आज की बात को 9911846526 पर, और समय जरूर है कि मैं ना उठा पाऊं तो मैं कॉल बैक करूंगा। मैं आपकी समस्या के लिए 24 घंटे खड़ा हूं। बाहर हुआ तो अलग बात है, तो आप वीडियो बनाइए, क्षेत्र में हमें लिखित में दीजिए, तो मैं जनता की आवाज, आपकी आवाज उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि कार्य भी हो। आज की बात सुबोध साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।